हेलो। मां साहब, हाँ भैया, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप बैठ जाएं, एक जगह पर बैठ जाएं आप। ऐसे हाथ का हिला रहा हो, कोरो रसिया बाज मत समझो यार। लुक्का भाई बैठ आराम से जाओ। बैठो। हाँ, कमेटी पे से जब पैसे लेता हूं तो पैसों जैसा कार्य करके जाता हूं। आपके सामने लगभग 4-5 वर्ष से आप लोगों के मध्य में मैं आपका आशीर्वाद पा रहा हूं, तो कोई ना कोई विशेषता देखी होगी आपने। हर साल कुछ नया देने का प्रयास करता हूं। आइए गीत नया आप लोगों के चरणों में सुनेंगे आप लोग। आइए, एक गीत आया फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई में, सुनिए। तेरी धरोहर और तेरी निशानी लिए फिरूं मैं और बनी दीवानी भुलाने वाले और कभी तो आजा कि तेरी गंगा है पानी पानी के तेरी गंगा है पानी पानी। कहा एक दुखियारी एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मेरी हो गई पापियों के पाप धोते धोते। भैया लोगों से मैं निवेदन करूंगा सीधे बैठे आप चिंता न करें, आपके हृदय तक ये गीत जाएगा। जितने भी मेरे युवा साथी यहां बैठे हैं, रसिया सुनने वालों, मेरे बुजुर्ग और युवा साथियों, यहां पर लिखने वाले भी बहुत बैठे हैं। उन गुरुजनों से मैं एक बात रखता हूं। हमारे अशोक चाचा कहा करते थे, साक्षात हरि है गरल नहीं है, लोह चने हैं तरल नहीं है, जो जी चाहा जब लिख डाला कविता इतनी सरल नहीं है। कासे कड़ी वासे विचार तासे तालमेल, तीनों को मिलाकर बनती है कविता। गायकी में होते हैं 9 रस, रात्रि भर में 9 रसों का मंच पर आदान प्रदान हो जाए, उस चीज को रसियाबाजी कहते हैं। बात तो समय की है। अभी भैया लोग शांति बनाएंगे आप लोग। 3 महीने पहले की घटना है, जहां बात देश की हो तो सभी को एकजुट होकर के, क्योंकि भारत माता से प्रेम हम सभी करते हैं, सभी को स्नेह है इस धरती से, सभी को एकजुट होकर के समर्थन करना चाहिए, सुनना चाहिए। एक भारत माता का वीर जवान, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, 4 गोलियां लगने के बाद भी हॉस्पिटल भर्ती रहा। पोनिया जी घर वालों से भी वीडियो कॉल पर बात की, साथी जनों से भी बात की, और तो और कुछ मीडिया को भी अपने भाव उसने प्रकट किए, बोलने के माध्यम से नहीं, लिखने के माध्यम से। उस वीर सैनिक का मैंने शहीद होने से पहले का उद्गार अपनी कविता में डाला है। देखिए, उस देशभक्त मां भारती के लाल ने अंतिम क्षणों में अपने माध्यम से देश को क्या संदेश दिया, एक एक पंक्ति पर विचार कीजिएगा। आइए,
वो कहने लगा वीर, देखिए ये भी बात सत्य है, मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। रसिया वालों को आपने देखा होगा, लाइव चल रहा है, मैं सभी से कह रहा हूं, रसिया वाले करते हैं रात्रि में एक तिरंगा लिया और मंच पर किसी को उड़ा दिया, ये तिरंगे का अनादर करना होता है। तिरंगा हर किसी के नसीब में ऐसे ही नहीं है, तिरंगा के लिए बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है इस मातृभूमि के लिए, तब तिरंगा मिलता है। मैं सभी रसिया वालों से अपील करता हूं कि ऐसा कार्य दोबारा नहीं होना चाहिए जिससे हमारे गौरव को क्षति हो, उस कार्य को आप न करें। सुनिए एक एक पंक्ति को आप। हाँ जी, अब वो कह रहा है वीर जवान मीडिया वालों से, मेरे भी कुछ गोलियां लग चुकी हैं और हो सके तो कुछ ही देर में मैं भी वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो अपने अंदर के भावों को और मीडिया वालों को बता रहा है, सुनिए एक एक शब्द। जैसे देखो इन हाथों में, जैसे रे कि जैसे देखो इन हाथों में, जैसे देखो इन हाथों में। हाँ भैया, हेलो भैया, सामने जो भाई बैठे हैं मैं निवेदन करूंगा बिल्कुल सीधे बैठे हैं आप, विषय गंभीरता का है तो गंभीरता से सुने आप। पौनिया भैया, पूरे नंबर में आपने खूब आनंद देने का प्रयास किया, लेकिन मेरी 4 पंक्तियां सुनना, 4 पंक्तियां पूरे नंबर पर भारी पड़ जाएं तब कहना, क्योंकि तालियां रुकेंगी नहीं। जो इस मिट्टी से प्रेम करता होगा, जो इस भारत भूमि से प्रेम करता होगा, उसकी दोनों हाथों से तालियां आएंगी, पीछे तक देख लेना पूरे जन समुदाय को। हाँ बेटे, कि जैसे देखो इन हाथों में तकदीर दिखाई देती है, जैसे देखो इन हाथों में, जैसे देखो इन हाथों में तकदीर दिखाई देती है। और आशीर्वाद चाहूंगा कि तकदीर दिखाई देती है और उस झंडे में मेरे भारत की तस्वीर दिखाई देती है। उस झंडे में मेरे भारत की तस्वीर दिखाई, जो रंग जाए लहू से जब ये तन, रंग जाए लहू से जब ये तन, इसे रंग बिरंगा कहते हैं। रंग जाए लहू से जब ये तन, इसे रंग बिरंगा कहते हैं। जिस पे बच्चा बच्चा जान लुटाए, हम उसे तिरंगा कहते हैं। उसे तिरंगा कहते हैं, हम उसे तिरंगा कहते हैं। क्यों? इस तिरंगे की थोड़ी बहुत खासियत नहीं, बहुत बड़ी खासियत है। और वो खासियत क्या है? हरा रंग है हरियाली का, चक्र निशान तिरंगे में, श्वेत रंग में ऋषि मुनियों का तीखे ज्ञान तिरंगे में, केसरिया रंग वीरों के लहू की पहचान तिरंगे में। अरे केसरिया रंग वीरों के लहू की पहचान तिरंगे में, भारत के बच्चे बच्चे की बसती है जाने, भारत के बच्चे बच्चे की। एक बार मैं पूछना चाहूंगा, एक बार दोनों हाथों को उठाकर बताएं ईमानदारी से, आनंद आ रहा है आप लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद है। भीकम भैया, मजबूत गीत लिखने में बड़ा समय लगता है और 3-3 लाइन के तुक्के 1 मिनट में लिख जाते हैं। सुनिए गीत की रचना सुनिए। आइए कह रहे बबीर, तिरंगा न झुकने दिया, तिरंगा न झुकने दिया, के वीरों ने देखो मरते मरते। तिरंगा न झुकने दिया, तिरंगा न झुकने दिया, वीरों ने देखो मरते मरते। तिरंगा न झुकने दिया, तिरंगा न झुकने दिया, के वीरों ने देखो मरते मरते। और उस वीर की बात अगर हृदय तक पहुंच जाए तो मैं आशीर्वाद चाहूंगा। तिरंगा न झुकने दिया, के वीरों ने देखो मरते मरते।
मैं भारत माता के मैं भारत माता जान न्योछावर कर रहा तुझको आखिरी सलाम करके ओ भारत माता बंदरी जाने। और कहने लगा प्रथम बंद में, कितने वीर इस देश के लिए हंस हंस दे गए कुर्बानी। हो कितने वीरों इस देश के लिए हंस हंस दे गए कुर्बानी। मैं तो कुछ भी नहीं, बहुत वीरों ने बलिदान दे दिए इस देश के लिए। कितने वीर इस देश के लिए हंस हंस दे गए कुर्बानी। और लड़ते लड़ते वो लड़ते लड़ते और अमर हो गई वो झांसी वाली रानी हो लड़ते लड़ते अमर हो गई वो। क्यों? मेरे देश की निशानी, मेरे देश की निशानी महिमा जाति इसकी बखानी। कि मेरे देश की निशानी महिमा जाति इसकी बखानी। और रसिया जी, ये मेरा वायदा है, एक भी हाथ ऐसा नहीं रुकेगा जो मेरे साथ मिलकर के ना बोले। क्यों? महिमा जाति इसकी बखानी। सब हाथ उठा के कह दो, सब हाथ उठा के कह दो, यहाँ हम हैं हिंदुस्तानी। सब हाथ उठा के कह दो यहाँ हम हैं हिंदुस्तानी। सब हाथ उठा के कह दो यहाँ हम हैं हिंदुस्तानी। वंदे मातरम बोला नारा, वंदे मातरम बोला नारा, के आंखों में नीर भरते भरते। मेरी भारत माता के मैं भारत माता जान न्योछावर करे रहा तुझको आखिरी सलाम करते करते। ओ भारत माता और कहने लगा दूसरे बंद में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर चमन खिले भारत में। ओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर चमन खिले भारत में। और ये मेरी अंतिम इच्छा है, कहीं मरूं में इस धरती पे पर मोए जन्म मिले भारत में। ओ कहीं मरूं मैं इस धरती पे पर मैं जन्म मिले भारत में। क्यों? कोई याद न उनकी करता, कि कोई याद ना उनकी करता। सब उनको भूल गए हैं। सब उनको भूल गए हैं। और जो नाम मैं लेने के लिए जा रहा हूं, और हर व्यक्ति अपने हाथों को खोल करके बैठ जाए और बात अगर हृदय तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा तालियों से। सब उनको भूल गए हैं। क्यों? सुखदेव भगत सिंह राजगुरु फांसी पे झूल गए हैं। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु फांसी पे झूल गए हैं। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु फांसी पे झूल गए हैं। आइए, आन बान तोड़ी न उनने, आन बान तोड़ी न उनने, जिंदगी के सूर्य ढलते ढलते
भीकम रसिया हो तो ये भी अशोक शर्मा का अंश है, मेरी जान, इस बात को याद रखना। तुम अगर मर्दमी रखते हो गाने की तो इस तरीके का कोई गाना लेकर के आओ। दो दो लाइन के तुकमुल्लों से कुछ नहीं होता है भीकम जी। भैया टाइम का ध्यान रखो। बिल्कुल। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय ताऊ जी की तरफ से आया है, बार बार आशीर्वाद की कामना। हो गए जो कुर्बान में शिक्षा उन वीरों से लूंगा। हो गए जो कुर्बान में शिक्षा उन वीरों से लूंगा। और कह रहा है वो, हंसते हंसते वतन की खातिर में भी कुर्बान हो लूंगा। हंसते हंसते वतन की खातिर में भी कुर्बान हो लूंगा। क्यों? उस माँ की गोदी छोड़ू, उस माँ की गोदी छोड़ू, इस माँ की गोद सो लूंगा। उस माँ की गोदी छोड़ू, इस माँ की गोद सो लूंगा। जिस माँ ने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, मैं उस माँ की गोदी को छोड़ करके इस धरती माँ की गोद में सो जाऊंगा। उस माँ की गोदी छोड़ू, इस माँ की गोद सो लूंगा। और मरते दम तक अपने मुख से, मरते दम तक अपने मुख से वंदे मातरम में बोलूंगा। मरते दम तक अपने मुख से वंदे मातरम में बोलूंगा। स्वर्ग को गए मेरे मथुआ, स्वर्ग को गए मेरे शर्मा, हाथ सर पे मेरे धरते धरते। मेरी भारत माता, मैं भारत माता जान न्योछावर कर रहा तुझको आखिरी सलाम करते करते।